आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप। लेकिन पाप को भी हमने देखिए दो श्रेणियों में बांट दिए। पहले में हमने लिखा है अपराध, और अपराध के नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है स्थूल शरीर। और दूसरे पाप की श्रेणी में हमने शब्द पाप को ही लिख दिया है। लेकिन उसके नीचे हमने देखिए तीन शरीरों का जिक्र किया। प्रथम स्थूल शरीर, और साथ में देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर को भी लिखा। हालांकि देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों के भेद हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बताते रहते हैं। अक्सर आपका हमारा जो उठना बैठना व्यवहार है वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है, या यूं भी कह सकते हो कि ये पांच भूतों का बना है। व्यवहार में इसी के ऊपर ही जो आपका हमारा जो एक जीवन चलता है, या हम एक दूसरे को जो देखते हैं, आपका हमारा एक दूसरे के प्रति जो एक लगाव को हो, व्यवहार को हो, या दिनचर्या को, वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए मन का ही विशेष महत्व है, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसलिए यहाँ तो प्रतिदिन ही जो वीडियो तैयार होती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आपके हमारे जो तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का ही जिक्र आता है। क्योंकि ये तीनों शरीर एक अलग अलग संरचना के साथ है। स्थूल शरीर तो देखिए जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। स्थूल शरीर आपके हमारे समक्ष ही लगभग वो एक प्रक्रिया में आता है, क्योंकि माता के गर्भ में देखिए स्थूल शरीर का 9 माह में एक निर्माण होता है। और वो स्थिति विशेष को तो हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, लेकिन हम उसको महसूस तो करते हैं। और डॉक्टर लोग तो इस बात की अच्छी तरह से पुष्टि कर देते हैं। क्योंकि हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो तो देखिए पाप है। पाप की श्रेणी में ही ये अपराध और पाप दोनों हमने अलग अलग बांटे हैं। क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हम अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितनी भी बातों को लेते हैं, हालांकि कभी कभी देखिए हम उदाहरण के लिए या शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातों का समझाने के लिए हम कुछ भौतिक उदाहरण ले लेते हैं, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उद्देश्य होता है वो शास्त्र संगत जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको समझाने का, बतलाने का ही बना रहता है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए पाप और पुण्य शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ शास्त्रों में कहीं भी देखिए अपराध शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये अपराध शब्द तो देखिए ये संसार में विभिन्न प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का उल्लंघन करने मात्र से, या यूं भी कह सकते हो कि अलग अलग देशों में देखिए अलग अलग कोई कानून बने हुए हैं, तो उन कानूनों का पालन ना करने पे जो जो अपराध बनते हैं वो अपराध श्रेणी में आते हैं। जबकि शास्त्रों में देखिए वो अपराध भी पाप श्रेणी में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। हालांकि ऐसी एक स्थितियां बनी रहती है कि सभी के सभी देखिए पाप कर्म अपराध श्रेणी में नहीं आते, लेकिन अपराध किए गए सभी के सभी जितनी भी क्रियाएं हैं वो पाप श्रेणी में तो आ ही जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या? इसलिए तो देखिए हमने पाप के नीचे ही दो वर्ग बांटे हैं ना, अपराध और पाप। इसका अभिप्राय क्या है कि अपराध पाप में भी शामिल होता है और पाप में पाप तो बना ही रहता है। अब हमने देखिए नीचे अलग अलग तीन शरीरों का एक वर्णन किया है और उनके अलग अलग रंग भी किए। अब देखो हमने पाप को भी अपराध को भी, और पाप का जो एक नीचे का एक शब्द है, इन तीनों को ही हमने काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है? जब जब हम किसी शब्द को काले रंग से दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय प्रथम दृष्टि में ये होता है कि इससे हमें बचना चाहिए। यानी जिस देश में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ की जो भी कानून बने हुए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, ताकि हम अपराध श्रेणी में नहीं आए।
और दूसरी बात, जो शास्त्रों में जो जो बातें लिखी गई हैं, पाप पुण्य कर्मों की जो जो व्याख्या की गई है, विशेष रूप से देखिए वेदों में इसका विस्तार से वर्णन आता है। जैसे कानून व्यवस्था में देखिए जो नियम बने हुए हैं, उस नियमों के अंतर्गत जो जो मनुष्य कार्य करता है वो कोई अपराध नहीं है। उन नियमों के विरुद्ध कोई मनुष्य कार्य करता है तो वो अपराध श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह पाप पुण्य की जो एक परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार कहा गया है ये मनुष्य कर सकता है और ये करने पे वो निषेध कर बताए गए हैं, मना किया गया है। कहा जाता है ना, ये करो ये मत करो। अक्सर देखिए हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के यंत्र भी लाते हैं, तो उसमें भी ये सभी स्थितियां आप हम पढ़ने में आती हैं कि इस यंत्र से पूर्ण रूप से सही सही लाभ लेने के लिए आप ये करो ये मत करो। तो ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे व्यवहार काल में भी, जीवन में अक्सर हमने देखिए पढ़ने में देखने में आती है। इसी तरह आपके, क्योंकि हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों का देखिए अलग अलग महत्व है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को तो देखिए कारण शरीर का कोई विशेष बोध ही नहीं होता। और मैं तो अब तक तकरीबन 1100 से भी ऊपर वीडियो जो बना चुका हूँ, उनमें सभी वीडियो में ही देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, प्रतिदिन ही इन सभी शब्दों का एक वर्णन आता है। क्योंकि आपका हमारा जो एक मूल स्थिति है वो तो देखिए कारण शरीर है। कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी के आधार पर तो ये 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन आता है। क्योंकि मृत्यु और जन्म किसका होता है? वो तो स्थूल शरीर का होता है। ये स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार के एक यंत्र हैं, कार्य हैं, योनियां हैं। किसी भी नाम से देखिए, शास्त्रों में तो इनको 84 लाख प्रकार की योनियों का नाम दिया गया। आप शरीर भी समझ सकते हो, आप यंत्र भी कह सकते हो, आप कार्य भी कह सकते हो। अब कार्य के पीछे तो देखिए कोई ना कोई कारण होता है। ये कार्य कारण का जब तक मनुष्य एक संबंध पहचान नहीं लेता, तब तक देखिए शास्त्रों की ही नहीं, ये भौतिक जगत में भी मनुष्य का ज्ञान बढ़ता नहीं है। आप स्थूल शरीर के स्तर पर देखते हो, आपको हमें खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से तो ये कोरोना जैसी स्थितियां बनी हैं। उससे पूर्व देखिए डेंगू, चिकनगुनिया, देखिए विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। मलेरिया का रोग बहुत समय से पहले चल रहा था, अब तो उसका लगभग पूर्ण इलाज है। तो इन सभी स्थितियों के पीछे का कोई कारण होता है। अब देखिए कोई कैंसर रोगी होता है, उसका इलाज कैसे होता है? उसके कारण को समाप्त किया जाता है विभिन्न प्रकार के वो इलाजों द्वारा। यानी जब रोग का जो कारण को दूर कर दिया जाता है, तो फिर वो जो रोग की जो एक स्थितियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। फिर आपको हमें कोई रोग पीड़ा नहीं देता। इसी आधार पे आप समझ सकते हो कि जब तक आपका हमारा कारण शरीर बना रहता है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कार्य शरीर में कर्माशय की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कर्म फल सिद्धांत बताया गया है। कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, भोगना पड़ता है। देखिए कर्म हम दो ही प्रकार के करते हैं, पाप या पुण्य। आज की जो हमारी चर्चा हो रही है वो तो देखिए पाप कर्मों पे ही हो रही है। देखिए साधारण पुण्य कर्म रजोगुण में रह के होते हैं, जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, शास्त्र अनुसार कहो, धर्म अनुसार हम कर्म करते हैं, ये साधारण पुण्य कर्म होते हैं। जब हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, सतोगुण में रह के, सतोगुण में रहकर ही देखिए परोपकार के कार्य किए जाते हैं। अन्य जीवों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की हम देखिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं। इसी तरह हम पेड़ पौधों को जल देते हैं। निर्बल मनुष्यों की अन्न से, जल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से विभिन्न प्रकार की सहायताएं करते हैं। धर्म का प्रचार करते हैं, धन से, समय से। लेकिन इनके पीछे जब आपके हमारे फल पाने की इच्छा रहती है, सकामता बनी रहती है, तो फिर आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। ये विशेष प्रकार के पुण्य गिने जाते हैं, इनका विशेष प्रकार के बड़े बड़े सुख मिलते हैं। देखिए अनुकूल स्थितियां होती हैं तो उसको सुख कहा जाता है।
जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसी को ही दुख का नाम लिया जाता है। साधारण स्थितियों में आपके हमारे जीवन में देखिए सुख दुख बने ही रहते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन अनादि काल से मनुष्य योनि में ही जैसे जैसे कर्म करते आ रहे हैं, उन किए गए कर्मों का एक समय विशेष के बाद वो जैसे जैसे वो कर्म पक जाते हैं, फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर शास्त्रों में कहा गया कि जन्म के साथ ही मनुष्य योनि में एक प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। देखिए, ये प्रारब्ध तो सभी योनियों में निश्चित है, लेकिन मनुष्य योनि में ये विशेष प्रकार का एक महत्व माना जाता है। इसको भाग्य भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि पूर्व की मनुष्य योनियों में जो जो हम कर्म कर चुके थे, उनमें जो जो फल पक गए हैं, वो इस जन्म विशेष में हमें एक भाग्य रूप में, यानी कि उसके लिए हमें नए प्रकार के कोई कर्म नहीं करने होते, वो हमें मुफ्त में ही मिलते हैं, एक साधारण भाषा में समझने के लिए। अब जैसे आप 100 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आया 500 रुपये, तो जो 400 रुपये का जो अतिरिक्त फल आपको हमें मिला है, वो पूर्व के सुख रूपी कर्म का, पुण्य कर्म का फल है। यदि आपने 700 रुपये की मेहनत की है, आपको 300 रुपये का फल है, तब ऐसी स्थिति में जो 400 रुपये का जो एक दुख मिला है, जो घाटा हुआ है, वो पूर्व जोनियों में जो आपके बड़े दुख रूपी कर्म का वो फल है। बस एक साधारण सी बात है। लेकिन मनुष्य जोनि में आप और हम नए कर्म करने की आपको में एक स्वतंत्रता मिलती है। अब मिली हुई स्वतंत्रता का देखिए दो प्रकार से एक विवरण या आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं। एक तो जिस देश विदेश में हम रहते हैं, वहाँ के कानून की व्यवस्था में जैसे जैसे हम उन कानूनों का पालन कर लेते हैं, तो आपके हमारे विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि शारीरिक स्तर पर हम जो भी एक कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसी पर ही एक अपराध एक आरोपित होता है। फिर उस पूरी एक उसके न्यायालय की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आप और हम एक सजा भुगतते हैं, दंड भुगतना पड़ता है। लेकिन भौतिक स्तर पर अपराध वही माने जाते हैं जिनका एक कानून बना होता है। अब देखिए ना, हम अपने घरों में कितने ही मच्छर मार देते हैं, कितने ही चींटियों को मार देते हैं, या और भी ऐसी स्थितियां जो हम अपने दिन प्रतिदिन अपनी क्रियाओं में करते रहते हैं। यहाँ तो कोई देखिए ये अपराध घोषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कानून की व्यवस्था नहीं बनी कि आप अपने घर में मच्छरों को मार नहीं सकते। यदि मच्छर को मारोगे तो आपके विरुद्ध कोई अपराध हो जाएगा। लेकिन जो जो अपराध श्रेणी में आते हैं, जिनके कानून बने हुए हैं, केवल वही वही स्थितियां जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर करता है, तो वो अपराध श्रेणी में आते हैं। अब लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखिए, हम यदि किसी चींटी को भी जानबूझकर मारते हैं, देखिए जाने जाने में जब हम चलते फिरते हैं, तो कितने ही आपसे हमसे देखिए पाप कर्म होते जाते हैं। इसी तरह देखिए भौतिक स्तर पर मनुष्य कितने ही ऐसे अपराध कर जाता है, जिनका देखिए वो कानून की पकड़ से वो बच जाता है, क्योंकि कानून में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं, तथ्यों का अभाव होने से, गवाहों की स्थिति कुछ गलत होने से भी तो अपराधी बच भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी देखिए परमात्मा के यहाँ जो एक पाप पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो देखिए बढ़ता जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती है कि यहाँ की न्यायालय द्वारा एक कम दंड दिया जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए यदि एक 100 रुपये का दंड देना है और यहाँ के न्यायालय ने मात्र 30 रुपये का दंड दिया है, तब ऐसी स्थिति में वो जो बचा हुआ 70 रुपये का दंड फिर अन्य जोनी में या परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा अलग से भोगना पड़ता है। और कभी-कभी देखिए यहाँ की न्यायालय द्वारा यदि अधिक दंड दे दिया गया है, किसी को मान लो 500 रुपये का दंड दिया गया है, उसका दंड मात्र 150 रुपये बनता था, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा की व्यवस्था द्वारा वो जो 350 रुपये का जो अतिरिक्त दंड जो उसने भोगा है, उसकी भरपाई कर दी जाती है। उसके भविष्य में या अतिरिक्त जो जो दुखों का उसको फल भोगना होता है, उसको भोग लिया समझ लिया जाता है, या उसके आध्यात्मिक उन्नति के अवसर को हो, या उतने
सुखों को बढ़ा दिया जाता है। देखिए, परमात्मा की, प्रकृति की एक व्यवस्था को आंशिक रूप से ही हम शब्दों द्वारा समझा सकते हैं। शेष बातें जैसे जैसे आपका हमारा परमात्मा से एक ज्ञानपूर्वक संबंध जुड़ता जाता है, तो ये शास्त्रों की सूक्ष्म बातें आपको अपने आप ही समझ में आने लगती है। अब देखिए, सभी समझी हुई बातों को मैं भी आपको समझाने में असमर्थ रहता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं स्वयं तो समझ सकता हूँ, और आप भी उस आध्यात्मिक यात्रा पर जितने जितने स्तर पर आगे बढ़ जाएंगे, आप भी उन सूक्ष्म विषयों पर अपने आप ही कुछ एक तर्क संगत जानकारियाँ आपको मिलने लगेगी। यानी जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान की स्थिति मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे ये परमात्मा का जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है, वो अपने आप ही समझ में आने लगता है। ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ कैसे कैसे अपनी स्थितियाँ दर्शाती हैं। ये आत्मा तो देखिए सभी की सभी ज्ञानवान है। आपका हमारा जो ज्ञान हम कहते हैं ना बढ़ने लगता है, या ज्ञान में सुधार होने लगता है, अज्ञानता मिटने लगती है। हम सभी आत्माएं देखिए स्वभाव से ही ज्ञानवान है। हमें आपको कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, केवल जो प्रकृति के संग के कारण, भोग के कारण हम जो अपनी अज्ञानता बना लेते हैं या ज्ञान कमजोर कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे हम परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, कुल मिलाकर जैसे जैसे कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं, मिटते जाते हैं, उतना उतना हम अपनी आत्मा की मूल स्थिति में लौट आते हैं, क्योंकि आत्मा सभी की सभी पहले से ही ज्ञानवान है। और ज्ञानवान आत्मा जितने जितने अंश में होती है, उसका परमात्मा से तो देखिए पहले ही एक सजातीय संबंध है। वो संबंध उसको बनाना नहीं होता, वो सहज ही एक सजाती है, क्योंकि सजातीय का अभिप्राय जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही वो उधर झुकाव को, रुचि को आज आपकी हमारी रुचि अगर परमात्मा की ओर नहीं बनी हुई, तो इसका कारण है कि अज्ञानता का अनुपात अधिक है। जहाँ देखिए तराजू के 2 पलड़े हैं, जहाँ वजन अधिक होता है या जिसको हम अधिक महत्व देते हैं, वहां झुक जाते हैं। झुकना क्या है? लगाव, असत्य, ये सभी बातें देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। जैसे ही आपकी हमारी आत्मा 50% से अधिक ज्ञान युक्त हो जाएगी, अज्ञानता मिट जाएगी, हम आत्मा के मूल स्वरूप में वापस लौट आते हैं, तो फिर परमात्मा से फिर सहज ही एक प्रीति आरंभ हो जाती है। और फिर वो जैसे जैसे 50 से 60, 70, 80, 90, जब वो पूर्ण रूप से हम एक अज्ञानता मिटा लेते हैं, यानी कि कारण शरीर में जब आपके हमारे एक बुरे संस्कार अज्ञानता के, विषय भोगों के, वो दग्ध बीज हो जाते हैं, आत्मा मूल स्थिति में आ जाती है, तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति मानी जाती है। मायातीत का अभिप्राय क्या है कि ये जो 3 शरीरों के जो बंधन है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि प्रथम दृष्टि में देखिए स्थूल शरीर तो प्रारब्ध वश बना रहता है, लेकिन कारण शरीर समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति को ही मायातीत की स्थिति कहा जाता है। और स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा आनंदमय स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। अब हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए जो जो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए, अपराध की स्थितियां केवल भौतिक जगत के अनुसार बनती हैं, जो जो वहाँ के राज्य के, देश के नियम बने। लेकिन परमात्मा के यहाँ सभी प्रकार के अपराध को हो, पाप को हो, क्योंकि पाप में ही देखिए पाप तो रहते ही रहते हैं, अपराध भी मान लिए जाते हैं। हालांकि अपराध में देखिए पाप कर्म आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये अलग अलग कई स्थितियां बनती हैं। लेकिन आज हमारा केवल विषय यही तक था कि हम अपने स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म और कारण शरीर में ये जो आपके हमारी पाप पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा बढ़ता जाता है, इसको थोड़ा हम ध्यान दें। यानी कि मिले हुए जीवन में हम
अपराध कर्मों से तो बचे ही बचे। शास्त्रों में जो पाप पुण्य कर्मों की जो एक व्याख्या की गई है, जो उल्लेख किया गया, जिसकी समझ तभी आती है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव संस्कार जगा लेता है। तब ऐसी स्थितियों में उसको पाप पुण्य कर्मों का पूर्ण ज्ञान होने लगता है। यानी कि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर की जो जो स्थिति, क्योंकि कारण शरीर में जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, फिर मरने के बाद उसी के अनुसार ही आपके हमारी एक स्थितियां बनती हैं, जन्म होते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है और मनुष्य योनि पाने की इच्छा बनी रहती है। क्योंकि परमात्मा के यहाँ देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता होने पर यदि आपकी ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा है तो ऊपर की योनियों में जाने का भी अवसर दिया जाता है। लेकिन यदि आपकी ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा ही नहीं है तो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको ऊपर की योनियों में नहीं भेजा जाता, भले ही आपकी पात्रता बन चुकी है। तब ऐसी स्थिति में बार बार आपको मनुष्य योनि ही मिलती है, ताकि आप अपनी बची हुई आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करो, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लो। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें तभी समझ में आ पाती हैं जब हम शास्त्रों का ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हम अपनी जितनी जितनी अज्ञानता समाप्त कर लेते हैं तो फिर मनुष्य देखिए पाप कर्मों से ही नहीं बचता, वो सकाम भाव से जो रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म भी है वो भी नहीं करता। वो तो देखिए सात्विक पुण्य कर्म जो एक सतोगुण की स्थिति में होकर करने होते हैं, उनसे भी ऊपर उठता हुआ उन कर्मों को भी वो निष्काम भाव से करता है। यानी कि वो अपने कर्माशय को बनने ही नहीं देता। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका जो एक शुभ संस्कार बनने का जो सिलसिला है, अज्ञानता मिटती जाती है, ज्ञान में स्थिति लौटती जाती है। और यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यदि वो प्रयास नहीं भी करता, तब भी ऐसी स्थिति में मनुष्य को कम से कम देखिए पाप कर्मों से बचना ही चाहिए। ये अलग बात है कि देखिए हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानूनों का भी हमें पालन करना होता है, लेकिन कानून व्यवस्था केवल और केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही लागू होती है। इसी तरह शास्त्रों में स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी देखिए पाप कर्म करते हैं उसका एक कर्माशय बनता है। हालांकि देखिए उस बने हुए कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। वो संस्कार देखिए कर्माशय से भी और भी अधिक गहरी स्थितियां हैं, क्योंकि कर्माशय तो एक बार फल देता है, सुख या दुख का। पाप कर्मों का दुख रूपी फल एक बार मिला भोग लिया, लेकिन वो जो उससे संबंधित जो बुरा संस्कार बना है वो बार बार आपके मन बुद्धि में फिर दोबारा पाप कर्म करने के फुरने जगाता है। वो जब फुरने मन बुद्धि के स्तर पर उठते हैं तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पुनः पाप कर्म होने लगते। तब ऐसी स्थिति में सत्संग के अभाव में, सत्वगुण के अभाव में ये मनुष्य के पाप कर्म करने का सिलसिला बढ़ता जाता है या निरंतर होता रहता है। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में इस बात को जोर देकर कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग के अभाव में मनुष्य के भीतर देखिए पशु वृत्तियां ही जागृत बनी रहती और पशु वृत्तियां बने रहने से मनुष्य देखिए पाप कर्मों में लिप्त बना रहता है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञानपूर्वक विचार करना होगा। और यदि मनुष्य अपने जीवन में देखिए सत्संग नहीं करता, इन स्थितियों पर विचार नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में कभी कभी देखिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही पाप नहीं करता, वो मानसिक रूप से पाप कर्म करता रहता है। अब मानसिक रूप से हम जितने भी देखिए पाप कर्म करते रहते हैं वो भले ही आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनाते, लेकिन आपके हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से फिर मन बुद्धि में कहीं ना कहीं बुरे फुरने उठते हैं। फिर वो बुरे फुरने को मनुष्य रोक नहीं पाता। ये जो समाज में हत्या, बलात्कार जैसी, डकैती जैसी या आतंकवादी जैसी ये जो स्थितियां आप और हम आज कलयुग में देख रहे हैं, ये बने हुए संस्कार हैं।
ये इतने बुरे संस्कार बने हुए हैं कि मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर सोचने का विचार ही नहीं करते, और वो स्थूल शरीर के स्तर पर बड़े बड़े संगीन ये पाप कर्म अपराध कर जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर गंभीर विचार हमें करना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को सुधारना होगा। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपराध कर्मों से ही नहीं बचना, उसको पाप कर्मों से भी बचना, ताकि आपका हमारा जो कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर है, जिसको देखिए आज हमने सफेद रंग से अलग एक दिखाया है, ताकि स्थूल शरीर और अन्य सूक्ष्म शरीर का थोड़ा भेद समझ में आ जाए। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाए। लेकिन मैं अपनी सभी चर्चाओं में, जो अब तक 1100 से अधिक वीडियो बनी है, इन सभी चर्चाओं में मैंने इन दोनों शरीरों को अलग अलग ही समझा है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, कारण शरीर एक तत्व अहंकार रूपी होता है, और स्थूल शरीर 5 तत्वों का। ये कुल मिला के 23 तत्व होते हैं। 24वां तत्व प्रकृति के 3 गुण एक त्रिगुणात्मक रूप में आपके हमारे 23 तत्वों में एक सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सत्संग करना है, परमात्मा का एक विशेष ध्यान करना है, ताकि आपके हमारे जीवन में हम पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से बचें, और जितना संभव हो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक सकारात्मक दिशा दें, ताकि मिले हुए जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मनुष्य कम से कम बचे, पाप कर्मों अपराधों से तो अवश्य ही बचे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।